टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, बट हम लोग को लगता है कि 1.5 से 2 महीने की पहले से ये मामला दोनों का जो है प्रकाश में आया था और तभी से संभवतः विवाद चल रहा सर, होगा। सुरभि राज के साथ मारपीट उनके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट उसके ज़ख्मों को देखने से तो यही लगता है कि पहले मारपीट हुई होगी और उसके बाद जो गोली मारी गई है। सर कौन पोस्ट पे थी जी? वहाँ वो सुरभि और इनके पति राकेश रोशन, इन दोनों के ही नाम पर। जो महिला कर्मचारी थी कौन पोस्ट पे? पोस्ट उनका तो पता नहीं, वहीं पे स्टाफ है, हम पोस्ट बता देंगे आपको। पति ने स्वीकार किया अपना अपराध? नहीं, अभी अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया है, किया होता तो हम आपको बता देते, बट हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसमें सहभागिता है। एक सवाल, जो 15 सिम उन दोनों के जो मोबाइल नंबर्स हैं हमारे पास उसमें है, काफ़ी हैं, बट जो सिम मिले हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। हत्या की प्लानिंग कुछ ना चल रहा है, अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बता पाए। घटनास्थल से क्या कुछ डिटेल प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों को दी गई है। शराब की बोतल जो कंप्रेसर मिली थी, वो कहाँ से थी? कौन बना? इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी ये सब माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को बता जिस देंगे। वेपन को यूज किया सर लगा होगा। अब जब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो मर्डर करने वाला है वो जब पकड़ा जाएगा, जब हम लोग देख लेंगे तभी वो कह पाएंगे हम लोग, बट साइलेंसर नहीं कह सकते हैं। जो लोग बगल में है, घटना स्थल के ठीक बगल में है, उनको कम से कम मारपीट और इसकी आवाज़ आनी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा कि जो बयान आए हैं इन लोगों के, जिनको हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है, वो संतोषजनक नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे पास हैं कि ये लोग उस मर्डर में संलिप्त हैं और साक्ष्य को नष्ट किया गया है इन लोगों के द्वारा मिलकर, जानबूझकर, इसलिए हम लोगों ने ये करवाया। इस तरह के मरीज भी तो एडमिट हुए, उनसे तो भी पूछताछ की जा सकती है। नहीं, वो एक अलग ब्लॉक है हॉस्पिटल का, जो मरीज हैं वो दूसरे ब्लॉक में रह रहे हैं। वो सब एफएसएल जांच में, देखिए गोली तो कट्टा से भी चला सकते हैं, पिस्टल से भी चला सकते हैं, सिंगल वाले से भी चला सकते हैं। किससे चला है वेपन जब तक रिकवर नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। 15 दिन की शादी के बाद दुल्हन बनी हत्यारन। काली साड़ी वाली मैडम औरैया की प्रगति यादव है और यही दुल्हन है जो 15 दिन की शादी के बाद अपने ही पति की हत्या कर दी। औरैया की प्रगति ने 15 दिन पहले दिलीप यादव से अरेंज मैरिज की, मगर इस शादी से पहले उनका इश्क अपने ही गांव के अनुराग यादव से था। शादी करने से पहले दिलीप का मर्डर तय कर ली थी। प्रगति दिलीप की दुल्हन बनकर उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन भी बनना चाहती थी और उसे अनुराग के साथ अपनी जिंदगी भी बितानी थी। प्रगति बहू बनकर ससुराल आई तो जहर की शीशी भी साथ लाई, मगर जहर से दिलीप को मारने की साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच सका। फिर प्रगति ने गहने बेचकर पैसे जुटाए और अनुराग को दिए। अनुराग ने भाड़े के शूटर से 2 लाख के बदले में दिलीप का कत्ल करा दिया। पुलिस ने शूटर को पकड़ लिया है और शूटर के पास से हथियार भी बरामद हुआ है और पूरी स्टोरी सामने आई तो सबके पैर तले से ज़मीन खिसक गई और हत्यारन दुल्हन की जो तस्वीर थी वो भी सामने आ गई। अब पूरी कहानी को समझिए कि कैसे एक लड़की 15 दिन की शादी के बाद अपने ही पति की हत्या भाड़े के शूटर से करवा देती है और इसलिए करवाती है ताकि वो अपने आशिक के साथ ज़िंदगी बिता सके। लेकिन अब यह 15 दिन की दुल्हन की ज़िंदगी अपने आशिक के साथ नहीं बल्कि जेल के सलाखों के पीछे कटने वाली है। इस दुल्हन की तस्वीर को गौर से देखिए और समझिए किस प्रकार से इस समाज में अब होने लगा है। कहीं न कहीं समाज को सही रास्ते पे आने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी दुल्हन ऐसी होती है, लेकिन ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार कर रहा है। भयभीत भी लोग हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।